नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई है। जिस कुंभ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था सीधी जुड़ी हुई है, उस पर होने वाले सरकारी खर्च से कांग्रेस को तकलीफ है। कांग्रेस के नेता उदित राज के एक बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। साधु संत कांग्रेस से नाराज हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू आस्था पर प्रहार क्यों हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप खबर को अच्छी तरह से समझ लें। हिंदुओं की आस्था पर कांग्रेस की चोट। हिंदुओं के सबसे बड़े प्रतीक का कांग्रेस ने किया अपमान। कांग्रेस नेता उदित राज के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। उदित राज ने प्रयागराज में हुए कुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। उदित राज ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और न ही धार्मिक कर्मकांड हो। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4200 करोड़ का खर्च भी नहीं करना चाहिए था। विवाद बढ़ा तो उदित राज ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई दी, लेकिन सफाई में भी सरकार का कोई धर्म नहीं होता है का ज्ञान देकर वही बातें दोहरा दी। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। उदित राज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो ये कुंभ भी बंद कर देंगे, बरसाने की होली भी बंद कर देंगे, अयोध्या का दीपोत्सव भी बंद कर देंगे और काशी मथुरा भी बंद कर देंगे। भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति कांग्रेस के दिल की बात उनके प्रवक्ता के जरिए बाहर आ गई। उनकी दोहरी नीति अब सबके सामने है। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान से साधु संत भी नाराज हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं कि अगर कुंभ नहीं होता तो देश में मुगलों का शासन होता। जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं हो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर कुंभ नहीं होता तो आज हम आप नहीं होते, आपके पूर्वज भी नहीं होते। यहां शासन होता मुगलों का। उधर समाजवादी पार्टी कहती है कि धर्म राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है, लेकिन कुछ लोग सत्ता की चाहत में इस पर राजनीति करते हैं। जाति धर्म की राजनीतियां नहीं होनी चाहिए। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और कुछ लोग इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं सत्ता पाने के लिए। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उदित राज के बयान पर बवाल बढ़ा तो यूपी कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया। उनके बयान को निजी बता डाला। ये उदित राज जी का कांग्रेस से कोई रिश्ता तो है नहीं, ये उनके अपने व्यक्तिगत बयान है। उस पर कांग्रेस जो है देश के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितनी जातियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, कांग्रेस उनका पूरा आदर और सम्मान करती है। हमारी ये परंपरा नहीं रही है कि हम किसी की आस्था पर चोट करें। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस के बयान से पल्ला झाड़ने भर से विवाद खत्म हो जाएगा? सवाल तब भी पूछे जाएंगे कि कुंभ के अपमान पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले मेहमानों से परिचय कराएं आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
शुचि विश्वास हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं आप। शुचि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आप विश्व हिंदू परिषद के, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। और व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बालक दास जी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। बालक दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न, हम एक प्रश्न आप सभी के सामने रखते हैं और यह उम्मीद करेंगे कि आप 60 सेकंड में अपनी बात कहें, इसके बाद हम डिबेट को ओपन कर देंगे। और सवाल यही है, पहला सवाल मैं कांग्रेस पार्टी के सामने रखता हूं। शुचि विश्वास जी, प्रश्न यह है कि क्या कुंभ में सरकारी व्यवस्था हो यह नाजायज है? क्या कहेंगे आप? शुचि जी के पास लगता है आवाज नहीं जा रही है। नेटवर्क तो पूरा ठीक है, मनीष शुक्ला जी, यही सवाल मैं आपके पास रखता हूं। क्या कुंभ में अगर व्यवस्था सरकार करे, व्यवस्थापक सरकार हो, खर्चा हो जाए सरकार का, तो यह बात नाजायज है? देखिए, पूर्व में प्रभु राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना, अब श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल के करीबी उदित राज का ये बयान कि कुंभ में क्यों पैसा खर्च किया जाता है, अर्थात भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति कुंभ पर भी हमला, निश्चित रूप से या तो सोनिया जी सामने आए और बयान दे, नहीं तो देश ये समझ रहा है कि कांग्रेस की पुरानी नीति है कि हिंदू धर्म पर, हिंदू सभ्यता पर, हिंदुत्व पर, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर चोट करो और जब जनता रिएक्ट करे तो ट्वीट को डिलीट कर लो। तो ये उदित राज का बयान नहीं है, मेरा स्पष्ट आरोप है कि श्रीमती सोनिया जी के इशारे पर ये दिया गया, सोचा समझा गया बयान है और ये नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि रिएक्शन सामने आया तो उदित राज ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, यही प्रश्न आपसे। आपने, आपकी सरकार में भी कुंभ हुआ है, बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि उनका ज्यादा अच्छा कुंभ था, आपका थोड़ा उससे फीका कुंभ था, लेकिन व्यवस्था सरकार करे, ये जायज है कि नाजायज? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दावा करती रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में सबसे बड़ा कुंभ हुआ और जिसको अवार्ड भी मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की जात का सम्मान करने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, देश संविधान से चलता है। जो भी व्यक्ति संविधान की बात मानेगा तो सभी धर्मों की, सभी जाति की वो सम्मान करेगा। कोई क्या कहता है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग तो सम्मान करते हैं क्योंकि कुंभ हमने सबसे बड़ा कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदू संस्कृति की इतनी बात करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आप उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया तो हिंदू रीति रिवाज आपका, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी हिंदू के खिलाफ है, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है। ये सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन वो हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। जहां इनको सत्ता बचानी होती है वहां धर्म का नाम लेके चले जाते हैं, विकास की बात तो करते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है और मैंने कई बार बोला है कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा कौन करता होगा? हमने अयोध्या को कितना डेवलप किया देख लीजिए जाके, हमने मथुरा काशी को कितना डेवलप किया देख लीजिए जाके, हमने कुंभ कितना बढ़िया करवाया देख लीजिए जाके। ये समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग ठीक है। जाति का सम्मान। शुचि विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शुचि विश्वास जी, सरकार व्यवस्था करे कुंभ के आयोजन की, इससे दिक्कत है? दिक्कत का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो बहुत शांतिपूर्ण उत्सव है, पूरे देश में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, 12 वर्ष का भव्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है कि इन्होंने ठेका ले लिया हिंदुत्व का, गलतफहमी यहाँ पर हो जाती है। इनके लिए नमस्ते ट्रंप भी कुंभ है, भले 120 करोड़ जनता का हो। इनके लिए हाउडी मोदी भी कुंभ है, भले ही टैक्स पेयर्स का पैसा हो। ये इवांका ट्रंप को हैदराबाद में 38 करोड़ का भोजन कराएंगे, वो भी कुंभ है। तो सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग अपने विज्ञापन के लिए हजारों करोड़ रुपए गरीबों की खाल खींच कर जो इन्होंने वसूला है, वो गलत है। क्योंकि कुंभ ऐसा 7 बरस में पहली बार नहीं हुआ। जैसा कि अभी श्रीमान अनुराग भदौरिया जी ने कहा, बहुत उत्कृष्ट कुंभ समाजवादी काल में भी हुआ है, बहुत उत्कृष्ट कुंभ पूर्व में भी हुए हैं। तो ये क्रेडिट लेने की परंपरा छोड़े और विषय संगत बात करें। धन के दुरुपयोग की जिम्मेदारी लें। ये अभी इतना, एक तो महामारी है, देश की अर्थव्यवस्था की हालात देखिए, अब तो लेने में भी शर्म आ रही है। ना एमएसएमईज को कहूंगी, ना मैं असंगठित क्षेत्र, कुछ नहीं। लेकिन जो दुर्गति हुई है, ऐसे में 8,400 करोड़ रुपए के पुष्पक विमान से माननीय प्रधानमंत्री जी घूमेंगे, तो ये भी मैं पहले प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आता हूं शुचि विश्वास जी आपके पास। विजय शंकर तिवारी जी, शुचि जी कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होने चाहिए। ठीक है, उदित राज दरअसल इररिलेवेंट व्यक्ति है
मुझे लगता है कि उन पर टिप्पणी क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन वो हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, हिंदू विरोधी वक्तव्य देते रहते हैं, हिंदू विरोधी बात करते रहते हैं। तो उनके किस किस बयान पर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको बोलेंगे? देखो, ये जो कुंभ है ये भारत की सांस्कृतिक समन्वय का एक ऐसा प्रतीक है जो हजारों वर्षों से ये आयोजित हो रहा है। और आपको ध्यान में होगा किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं बिना किसी धूप के, वहां पर कोई समस्या होती है, कुछ नहीं होता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे प्रतीक को क्वेश्चन मार्क करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और ये हजारों वर्ष से चली आ रही ऐसी परंपरा है जो पूरा भारत इसको स्वीकार करता है, पूरा भारत इस पर गर्व करता है। और जो अगर इस पर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो मैं मानकर चलता हूँ कि वो या तो संस्कृति विरोधी है, देश विरोधी है, और या तो दिमाग का इलाज करा। ठीक है, महंत बालक दास जी, क्या कहेंगे आप? सरकार व्यवस्था करे कुंभ के आयोजन की, ठीक बात है कि नहीं होना चाहिए? देखिए राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार व्यवस्था कर रही है और अभी तक जितनी सरकार आई लगभग अपनी क्षमता अपने हिसाब से सारी सरकारों ने सफल किया है। और मुझे लगता है कि ये एक आस्था का प्रतीक है। लोग वहाँ वास्तव में कोई ऐसे नहीं जाता है, अपने से ही जाता। दूसरी बात, सरकार को वहाँ से फायदा भी है, ऐसा नहीं कि सरकार को फायदा नहीं है, सरकार वहाँ से बहुत सारा कमाती भी है। और अखाड़े जितने लगते हैं, जितने पंडाल लगते हैं, लगभग सभी मठाधीश अपने अपने पैसे से वहाँ पर लगाते हैं, ना कि सरकार व्यवस्था करती है जो सरकारी स्थितियों को देखते हुए या जो सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए। तो कुंभ से सरकार को भी फायदा है और ये आस्था का विषय है, इसमें कोई होने नहीं चाहिए। और सरकार ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, मुझे लगता है ये मानसिकता उनकी दिखा रही है कि कितने ये हिंदूवादी हैं और कितने नहीं हैं। इनकी एक नहीं कईयों ऐसे बयान आए हैं, चाहे वो राम सेतु को लेकर के हो, चाहे राम जी के अस्तित्व को लेकर के हो, चाहे भगवा आतंकवाद को लेकर के हो। ये कईयों बार ऐसे बयानों से समझ में आ गया कि हिंदू विरोधी इनकी मानसिकता है। ठीक है, शुचि विश्वास जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं कि देखिए आयोजन होने चाहिए, पहले भी होते रहे हैं, फिर ये बात उदित राज को क्यों नहीं समझाई जाती? देखिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, पहली चीज उदित राज साहब की नहीं हूँ, तो व्यक्तिगत उनकी क्या मानसिकता है, उन्होंने क्या लिखा और क्या डिलीट किया, इस विषय पर मुझे कुछ कहने या टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। उदित राज भी तो कांग्रेस के नेता हैं, बाहर के हैं क्या? मुझे अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने देश के प्रति अपने विचार को जी दूसरी पार्टी के नेता हैं? दूसरी पार्टी के नेता हैं क्या? आपकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो भी? नहीं, बेशक होंगे नेता। देखिए, क्या वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑथराइज्ड या अधिकृत? कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक मंच पर अपनी निजी नेतागिरी या कोई ऐसा बयान या ऐसा कोई हो, वो श्रीमान मणिशंकर अय्यर साहब हो, वो श्रीमान शशि थरूर साहब हो, वो अपने व्यक्तिगत बयान अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने समूह में देता है, उसकी कोई जिम्मेदारी पार्टी नहीं लेती। तो आप मुझे इस बात से जोड़ें कि अभी जिस भी साथी ने बोला, मैं चेहरा नहीं देख सकती, कि हिंदू विरोधी मानसिकता से उन्होंने पार्टी के बयानों से जोड़ा, तो आप क्या समझते हैं कि चिन्मयानंद महाराज जैसे ये भगवत संस्कृति के रक्षक हैं या फिर साक्षी महाराज संस्कृति के रक्षक हैं? संस्कृति जो होती है वो जीवन जीने की धारणा होती है। जिस देश में 125 करोड़, और ये वैदिक संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, और हिंदू जो है वो दर्शन है। अगर हिंदुत्व कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, लेकिन ये जो कांग्रेस का दर्शन है, सुची जी, मैं जाऊंगा दूसरे मेहमानों के पास। एक सेकंड बालक दास जी, जो कांग्रेस का दर्शन है वो भी बड़ा कमाल का है। अभी आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के लोग बीजेपी के उन विधायकों की, उन नेताओं की आलोचना कर रहे थे भर भर के, और सवाल पूछ रहे थे योगी जी से, मोदी जी से, मनीष शुक्ला जी से, जो कह रहे थे कि महिलाओं को संस्कार सीखने चाहिए। आप ही लोग कह रहे थे ना, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। अब कांग्रेस का नेता अगर कोई कहे तो ये उसका व्यक्तिगत बयान है, उससे स्वयं सवाल पूछे जाए, कांग्रेस से कोई सवाल ना पूछा जाए। ये कांग्रेस का दर्शन है, और इसी दर्शन पर अगर आप चलती हैं तो फिर मत पूछिए, फिर उसी नेता से पर्टिकुलर सवाल पूछिए। क्यों योगी जी से पूछते हैं, क्यों मोदी जी से सवाल करते हैं? और अगर उत्तर देना है तो फिर उदित राज भी पे भी दीजिए। देखिए, एक प्रश्न के सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक
आर्थिक बहुत सारे एंगल्स होते हैं। अगर आप संस्कृति पर विषय पे बात कर रहे हैं, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्त्री के संबंध में बयान देता है और आपका विषय स्त्री सम्मत है, आप उससे संदर्भ में बयान चाहते हैं, तो आप, मेरी जहां तक समझ है, तो आप, मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर आप हिंदुत्व पॉलिटिकल एजेंडा को आधार बनाकर बात कर रहे हैं तो माय स्टेटमेंट वुड बी डिफरेंट। बट वंस यू आर टॉकिंग, आप अगर इसको एक लंबे, एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दर्शन के आधार पर कुंभ राशि के सिंहनाद में प्रवेश पर आधारित बात कर रहे हैं तो वो अलग है। तो जो उदित राज जी की समझ में आया होगा, जो उन्होंने विचार व्यक्त किया होगा, वो उनका व्यक्तिगत है। किंतु यदि आप उसे कांग्रेस के दर्शन से जोड़ते हैं तो हमारा तो भाई सहिष्णुता का दर्शन है, समस्त देश को एक सूत्र में लेके चलना। अगर बारिश होती है तो वो सबके खेत में होती है, ऐसा नहीं है कि सवर्ण के हो जाएगी और दलित मनीष शुक्ला जी, तो यही हमारा दर्शन है कि हम हर व्यक्ति को टॉप टू बॉटम एक तरह से आप देखते, मनीष शुक्ला जी, लेकिन प्रश्न भी नहीं पूछा गया। अगर दर्शन के खिलाफ बात लिखी, वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ AICC। तो ये आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं और आपसे प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा। नहीं, देखिए राम मोहन जी, अगर सूची जी की बात को मान लिया जाए कि उदित राज जी और शशि थरूर जी के कहने का कोई मतलब नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं। एक ट्वीट हो तो भी मान लें, चलिए उदित राज जी के सारे ट्वीट को माफ कर देते हैं। लेकिन राम काल्पनिक है और राम सेतु तोड़ देना चाहिए, तो सोनिया जी के इशारे पे इनकी पूरी सरकार ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। देखिए, चूंकि कांग्रेस का जो चरित्र रहा है उसके नाते से ये फिक्स होता है कि ये सोनिया जी, प्रियंका जी के इशारे पे उदित राज जी ने दिया है। चूंकि लगातार समय समय पर हिंदुत्व और हिंदुत्व की अवधारणा पर कांग्रेस चोट करती ही आई है। अगर सूची जी बताते कि नहीं, उनकी यूपीए की सरकार को भी ये कुछ नहीं मानती है, उसके हलफनामे को कुछ नहीं मानती जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, तो फिर कैसे डिबेट की जा सकती है। शशि थरूर को ये नेता नहीं मानती, कांग्रेसी नहीं मानती, इन्होंने कह दिया कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो अब ये बचाव का एक तरीका है, इनके पास इसके अलावा कुछ कहने को है भी नहीं। लेकिन कांग्रेस का पुराना चरित्र है कि हिंदुत्व पर हमला करो, हिंदुत्व को बांटो और उसमें विभाजन पैदा करो, और उन्होंने नब्ज पहचानने की कोशिश की थी, और जब रिएक्शन तगड़ा हुआ है तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। और एक दल के और बैठे हैं जो अभी बता रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते और धर्म आस्था का विषय होता है। अरे भैया, मुलायम सिंह ने कहा कि अगर राम भक्तों को गोलियों से नहीं बुनवाते तो एक धर्म का विश्वास टूट जाता। अखिलेश यादव ने आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी धर्म के आधार पर की थी। अनुराग भदौरिया जी, किस मुंह से आप आस्था का विषय कह रहे हो? अरे जिनके खून से आपने सरयू लाल कर दिया था, उनकी आस्था क्या थी आप बताओ? कौन कर रहे हैं आपके मुलायम सिंह ने अनुराग भदौरिया और अभी 2017 तक कहते रहे। लगातार आत्महत्या कर रही है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस देश के अंदर में, जिस प्रदेश में, जिस भगवान का प्रदेश, एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उदित राज जी के खिलाफ बोले, जिन्होंने सवाल खड़ा कर दिया पूरे हिंदुत्व की अवधारणा पर, ये फिर भाग रहे हैं। अरे शर्म करिए, आज आप अपराध पर बोलने लायक हो गए। कौन सा दिन है जिस दिन अन्याय नहीं अरे भाई, जिसके संरक्षक कहते रहे हो कि लड़के हैं, गलती हो गई, फांसी पे चढ़ा दोगे। आज आप बात करते हो बेटियों की सुरक्षा पर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गायत्री प्रजापति को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा कर प्रचार करने चाहते हो। अनुराग भदौरिया, आप किस मुंह से बात कर सकते हो? आज अपराध की बात कर रहे हो, जिन्होंने केवल अपराध और देश के अंदर में गुंडों के बदौलत पार्टी खड़ी की, सबको जिन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति की, जिन्होंने समाज को जात के आधार पर बांटा, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज आप बोलने लायक हो गए। इसके मतलब, अरे मैं लौट के विषय पर आता हूँ, कानून व्यवस्था पे फिर चर्चा। मैं विषय पे लौट के आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद विजय शंकर तिवारी जी के पास हम चलेंगे। विषयांतर नहीं होना चाहिए। सवाल यही है कि जो बयान आया, क्या उससे सिर्फ ये कहने से कि ये उनका निजी बयान है काम चल जाएगा? और अगर ऐसा लगता है कि ये पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बात है, तो फिर वैसा दिखना भी चाहिए। कितने नोटिस अब तक चले गए? कितने बड़े नेताओं ने कह दिया कि ये उदित राज का बयान उन्हें मंजूर नहीं है? ये सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
विजय शंकर तिवारी जी, उदित राज का बयान उनका निजी बयान है। देखो, मैंने पहले भी ये कहा था कि उदित राज जी इररिलेवेंट पर्सन है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेता हैं इसलिए उनसे प्रश्न तो पूछना बनता है। या तो कांग्रेस के सुप्रीमो इस बात को डिनाई करें या तो उनकी बात को डिनाई करें, तो कुल मिलाकर के ये होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अभी सूची बहन हमारी उनके विषय में बहुत सारी बात कर रही थी और उस विषय में भटक जाएंगे, लेकिन ये जो कुंभ का मामला है, देश का कोई भी व्यक्ति प्रश्न करे तो वैसे ही होगा जैसे सूर्य की गर्मी को ठंडा करने के लिए कोई फूके। उस कुंभ की प्रतिष्ठा इतनी अधिक है, उस पर आस्था इतनी अधिक है, उसका प्रतीक इतना मजबूत है कि किसी के प्रश्न से उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लोगों को पता नहीं है ये जो कुंभ है ये प्राचीन काल से चलने वाला ऐसा कुंभ है, ऐसा एक काम है यहाँ पर कि देश भर के संत, ऋषि वैज्ञानिक एक जगह आते थे और अपना आध्यात्मिक और किसी प्रकार के आविष्कार देश भर में जो होते थे उनका विमर्श वहां करते थे। आकर के देश भर के करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर पहुंचते हैं, उस विमर्श को सुनते थे। क्योंकि उस समय कोई प्रचार प्रसार का ऐसा मामला था नहीं कि आपने विज्ञापन दिखा दिया और दूसरे के यहाँ पहुंच गया जाकर के। जब देश के लोग वहां पर पहुंचते थे तो देश पर कोई भी ऐसा विमर्श देश भर में प्रस्तावित करने का, विस्तारित करने का, प्रचार करने का एक बहुत सशक्त माध्यम यह कुंभ होता था। तो उस पर प्रश्न खड़े करना ये बहुत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इस पर बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये विषय छोटा नहीं है। सूची बहन हमारी अभी चिन्मय आनंद जी और बहुत सारे नाम ले रही थी, तो अपने राहुल गांधी का भी नाम ले लें। राहुल गांधी के ऊपर भी एक प्रश्न लगा था अमेठी में। मैं और इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे विषय, ऐसे विमर्श पर नहीं उठाने चाहिए। और जब जिसके घर शीशे के बने हो उसको दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। इनके घर शीशे के बने हुए हैं, अगर ये कहीं पत्थर मारेंगे। आप ये कह रहे थे कि जो संत हैं, जो अखाड़े हैं, वो खुद भी अपनी व्यवस्था करते हैं और हजारों करोड़ों जो श्रद्धालु आते हैं कुंभ में, उनके भी भोजन पानी की व्यवस्था उन्हीं अखाड़ों में होती है। हमने भी बतौर पत्रकार कई अखाड़ों में जाकर भोजन पाया है, प्रसाद पाया है। उसकी व्यवस्था तो सरकारी राशन से नहीं होती है। सरकार व्यवस्था करती है, बिजली की सरकार व्यवस्था करती है, वहां पर अगर पानी की हो जाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, या अगर टेंट में कोई सहयोग चाहिए तो उसकी व्यवस्था हो जाए। और जहां पर करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हों वहां पर इतनी व्यवस्था भी क्या अपेक्षित नहीं है सरकारी प्रबंधन से। वोट तो इन्हीं करोड़ों लोगों से लेती है, इन्हीं के लिए सरकार चल रही है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार के पास पैसा तो इसी आम पब्लिक से आता है और यही आम पब्लिक वहां पर जाती है, बुड़की लगाती है, इसी के लिए वहां पर शौचालय बनाए जाते हैं, इसी पब्लिक के लिए वहां पर बिजली की व्यवस्था होती है। संत लोग अपने खालसे बनाते हैं, कुंभ में अपने पंडाल लगाते हैं, वो अपना खुद का पैसा लगाते हैं। यहां तक कि जितनी पब्लिक आती है उस पब्लिक को तक सारे खालसाधारी लोग जो है भोजन कराते हैं, वहां अन्न क्षेत्र चलाते हैं हम साधु संत लोग। और जितना हम लोगों के पास साल भर में चढ़ावा या यत्र तत्र कथा करके जैसे तैसे जो भी धन एकत्रित होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लगाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भंडारा कराते हैं, कहीं ना कहीं अन्न क्षेत्र चलवाते हैं। और कहीं ना कहीं से हम लोग जब भी कोई ऐसी पीड़ित हुआ, अभी कोरोना काल में मेरे आश्रम से ही मैं 3 महीना लगातार भोजन वितरण किया, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म के जितने मठ मंदिर हैं वो परमार्थ के लिए लगे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस की ये ओछी जो राजनीति हो रही है और इस प्रकार जो बयान आ रहे हैं सोचने लायक है। इतनी मतलब लोग गिर चुके हैं वोट के लिए कि मतलब कितना गिरेंगे कि लोग करोड़ों जो आस्था रखने वाले कुंभ पर हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात कर रहे हैं। आप संतों के ऊपर बारी कर रहे हैं, संत मर जा रहे हैं, संतों को जला दिया जा रहा है, संतों को मार दिया जा रहा है, उस पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उस पर आप एक बार बात नहीं कर रहे हैं, उस पर आपके कोई भी प्रवक्ता हो चाहे कोई पदाधिकारी हो आपका कोई एक बार सवाल नहीं उठाता है, कोई एक बार जाकर के वहां कहता नहीं कि नहीं संतों के साथ इतना बड़ा। आखिरकार आपको इतनी नफरत क्यों है संतों से? आपको नफरत हिंदुत्व से इतनी क्यों है? क्यों सनातन धर्म से आपको इतनी नफरत? शुचि विश्वास जी उत्तर देंगे इस बात का। शुचि विश्वास जी बोलिए आप। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण तोगड़िया जी Z+ सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे। तो जो भी अघोषित अप्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं उन प्रतिनिधियों से धैर्य से अनुभव के आधार पर यह अनुरोध है
कि राजनीतिक दुकानदारी को धर्म की आड़ में चलाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। दूसरी बात संत समाज की। देखिए, सदाचारी संत एक अवस्था है सनातन में। बहुत हम सप्त ऋषि मंडल के फॉलोअर्स हैं, हमें पता है कि आकाश में जो ये नक्षत्र हैं, जो ये प्रतिबिंबित हैं, ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, ये जो ग्रह हैं, जो राशियां हैं और क्या इनका महत्व है। तो इसलिए संत, सदाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, इन सभी वर्ड्स में बड़े लंबे लंबे भेद हैं। किसी प्रकार के वस्त्रों को धारण कर से और निम्न कोटि की ऊर्जाएं और मैली विद्याओं की प्रैक्टिस करने से यदि व्यक्ति अपने मूलाधार को ही जागृत नहीं कर सकता तो किस आधार पर वो सहस्रार और लंगर और भगत। तो ये बातें करना, सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा था कि धैर्य से सुनिएगा, मैंने आपकी बात को धैर्य से बता रही है हम लोगों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को जो आप बता रही हैं, कभी उदित राज जी को भी बता दीजिए, सोनिया जी को भी बता दीजिए। एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, एक सेकंड। नहीं, हम तो कह रहे हैं इतनी अच्छी चीज, इतनी अच्छी बातें यही समस्या है। ये जो फर्जी ज्ञानी होते हैं, ये जो फर्जी टाइप के ज्ञानी होते हैं, जो ये बगुला भगत है भारतीय जनता पार्टी के, बता देती है श्रीमती ये सोनिया जी जो बगुला भगत है भारतीय जनता पार्टी के, ये जो ढोंगी टाइप के प्रवक्ता रखे हैं उन्होंने, इनसे कहिए पढ़ के आया करें। ये जो आपका रटा रटाया शाखा वाला ज्ञान है ना, वो ना हमें समझाइए। अच्छी बात है, विषय में बात करिए, मैंने आपको उत्तर दिया। बहस करने में मैं आप विषय में बोल ही नहीं रही है। उदित राज के खिलाफ बोलने में आपकी हिम्मत चली जा रही है। जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला है, बोला नहीं, संत मरते रहे, संत जला दिया गया, एक भी कोई कांग्रेस नेता नहीं है। आप बात लंबी लंबी करते हैं, आप राम जी नहीं है। आप केवल टिप्पणियां करना आता है, आपको भगवा केवल आतंकवाद दिखाई देता है। आपकी मानसिकता बहन जी समझ में आ गई, कांग्रेस की मानसिकता समझ में आ गई कि कितना सनातन धर्म के प्रति आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं। केवल जनेऊ धार दिखाने से नहीं हो जाता है कि हम सनातनी है, जनेऊ दिखाने से नहीं सनातनी बन जाओगे, पंडित बन जाओगे। ठीक है, समझ में उत्तर दे रहे हैं। एक सेकंड बालकदास जी, आपने अपना दिखा दिया कि संतों के जिस प्रकार से अभद्रता आप कर रहे हो। आप क्या जानोगे संतों के बारे में? बचपन से 5 वर्ष की आयु से संत बनता है, उससे बालकदास जी एक सेकंड रुक जाइए, विश्वास उत्तर दे रहे हैं। एक जी बोलिए शुचि जी। मैं बोलूं? एक सेकंड मैंने कहा था कि धैर्य सुने, पैनल की एक मर्यादा, एक आचरण होता है, सब अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से रखिए। आपने जो प्रश्न उठाए मैंने बहुत गरिमा से उनका प्रत्युत्तर दिया। यदि आपको आपत्ति है तो इसमें आपकी अवस्था है, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन जो मुझे लगा मैंने अपनी बात को पूरा गरिमा से रखा है। अब आप में सुनने का साहस नहीं है तो आप अपनी अवस्था पे गौर करें। मैंने अपनी बात को सलीके से रखा और मैंने कहा आपसे कि कांग्रेस भावना है, वट वृक्ष की भांति है, किसी का व्यक्तिगत विचार कांग्रेस नहीं हो सकती। कांग्रेस से बाहर जाए वो, और देश के लाखों कार्यकर्ताओं में है कि नहीं जाए, जिसके विचार ही मेल नहीं खाते कांग्रेस से, व्यक्तिगत विचार है। आपकी पार्टी में मेल ही नहीं खाते विचार, वो पार्टी में क्या कर रहा है? नहीं तो इसीलिए मैंने कहा ना भाई, आप उनका नंबर आपके पास उपलब्ध है, आपको उन्हें फोन मिलाना चाहिए था। पार्टी प्रतिनिधि आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष ही आपके सम्मुख रख सकती हूँ और वो मैंने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, पूरा न्याय किया। उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। नहीं तो आपने उन्हें पैनल में क्यों नहीं इनवाइट किया? आमंत्रित किया था, अपनी बात को स्पष्ट आमंत्रित किया था, जैसे आपको न्योता गया वैसे उन्हें भी गया था। के लिए रोजगार वो नहीं आए, सरकार महामारी से आप आ गई नहीं पा रही है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक। सरकार का विषय को छुपाने के लिए सरकार के दिन डिस्कस कर लेंगे। पोलराइजेशन और ऐसे स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर रही है। तो ये पोलराइजेशन का मौका तो आपके नेता दे रहे हैं ना। ये डिस्कशंस हो ही इसलिए रहे हैं कि आपके नेता मौका दें और दूसरे डिस्कशन करें तो भी दिक्कत। आप इसको प्रोपगेट कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार खर्च कर रही है, कुंभ पे गलत कर रही है। आप कहिए कि आप इस विचार के साथ हैं, हम चर्चा बंद कर देते हैं। देखिए, ये हमने नहीं कहा है, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। तो पार्टी कहे ना, तो यही तो मैंने प्रश्न पूछा, जो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है वो पार्टी जिन्हें पार्टी में शामिल कर रही है, जिन्हें सम्मानीय पद दे रही है, नहीं आता तब तक उस पर बात करना प्रपंच है। क्या फिर से दोहराएं? नहीं, जब तक कोई बयान नहीं है वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं है भाई। 4200 जब तक कोई पार्टी आधिकारिक बयान नहीं देती तो किसी भी चीज को इसको उठा के इसको तो आधिकारिक बयान देगा कौन? ये तो प्रवक्ता दे नहीं रहे, राहुल गांधी जवाब देते नहीं, प्रियंका गांधी देंगे नहीं, तो जवाब देगा कौन? भाई जो बात हम करते हैं उस पर आपके चैनल बात कहाँ करते हैं? आपके चैनल को तो जो एजेंडा होता है, आप पोलराइजेशन पे ही मैक्सिमम आपकी डिबेट्स होती हैं।
आप तो हमेशा उस एंगल को लेके आते हैं जो पोलराइज और फॉसिज्म का हो। आज की डेट में हमें विषय पे जिस पर बात करनी चाहिए वो विषय ही मेन स्ट्रीम मीडिया से नदारद है। ये सुचि विश्वास जी जो जिनके दिमाग में भ्रम होता है, उस भ्रम का कोई इलाज है नहीं। भ्रम का कोई सीधा इलाज आज तक बना नहीं। भ्रम अपने हिसाब से लोग तय करते हैं। ये भ्रम है, ये भ्रम नहीं है। इसमें क्या पोलराइजेशन है? आप कह रहे हैं कि कुंभ पे सरकारी खर्चा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं सरकार को आयोजन करना चाहिए। तो एक नेता अगर ये कह रहा है तो उसका आप सिर्फ खंडन कर रहे हैं, उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं आपके अपने नेता से, और आप कह रहे हैं इससे पोलराइज हो जाएगा। क्या पोलराइज हो जाएगा इससे? हमेशा से नहीं, जो डिस्कशन हमने 40 मिनट में सुना, मुझे तो नहीं लगा कि आपने कोई सार्थक ऐसी बात को जन्म दिया हो जो देश की अर्थव्यवस्था या देश की सुरक्षा या देश की बेरोजगारी के संदर्भ में है। जो आपका वर्जन था उसमें मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे नहीं लगता इस विषय पर ठीक है। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड में आ रहा हूं। शुक्ला जी एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी। राममोहन जी देखिए, आपने देखा एक, चूंकि मैं तो टीवी के सामने नहीं हूँ, सुना एक संत समाज के बैठे हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोल पाए कि गोंडा में संत समाज को अभी गोली मारी गई। नहीं बोल पाए। उनके मुंह में दही जम गया। वो एक बार भी नहीं बोल पाए कि बुलंदशहर में मंदिर के अंदर में घुस के 2 साधुओं की हत्या हुई इसी सरकार में। वो एक बार भी नहीं बोल पाए कि औरैया में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। क्यों नहीं आप आवाज भदौरिया जी कल की न्यूज देखिए, मैंने आड़े हाथों लिया सरकार को। भदौरिया जी आप कल की न्यूज देखिए, समाज के साथ नहीं खड़े होते। भदौरिया जी कल की न्यूज देखिए आप, मैंने योगी सरकार को भी इस बिंदु पर आड़े हाथ लिया है। नहीं बोलते क्या? गोंडा वाले केस पर योगी जी को आड़े हाथ लिया, आप देख सकते हैं। संत समाजों की यहाँ पे हत्या हो रही है। आप देखिए, आप कल की न्यूज देखिए पहले। सबकी बहन बेटियां, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसमें आप आवाज नहीं निकालते। कैसे संत समाज से आप हैं? क्या आप अपने उस पर भी आवाज निकली है भदौरिया जी? आप नहीं देख रहे हैं तब? आप न्यूज देखिए, मेरी उस पर भी आवाज निकली है, उस पर भी आवाज निकली है, लेकिन आपने संतों के प्रति कितनी आवाज निकाली है? अनुराग भदौरिया जी, आपने कितनी आवाज निकाली? आप बताइए ना, आप बताइए कि आपने कै बार इस पर निंदा की है? संतों की हत्या पर आपने कै बार निंदा की? भदौरिया जी आप बोलिए। हमने तो गोंडा पर स्किप कर जाते हैं, गोंडा पर मीटिंग की यहाँ पर संतों की, और कर जाते हैं। सवाल किया गया है सारे बयान देने कि हमने केवल पालघर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने कितना बार बयान दिया बताइए? आपने कितने बार इसको गलत ठहराया कि संतों की हत्या नहीं होना चाहिए? आपने एक बार कहा, आपने एक बार संतों की सहानुभूति जताई। पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं का सम्मान। शायद हम सनातन धर्म, ठीक है। मनीष शुक्ला जी अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी बोलिए। क्या होता है सनातन धर्म में? अगर किसी का सबसे ज्यादा सम्मान है तो महिलाओं का है, बच्चियों का है। हम लोग वहाँ पे बच्चियों के पैर छूते हैं। बाप भी अपने बेटियों के पैर छूते हैं। हमारे संस्कृत में कई ऐसी हमारे संस्कार है, कई ऐसे हमारे देश के हिस्से हैं जहाँ बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल नारी को पूजते हैं, बिल्कुल पूजते हैं। तो क्या संतों को काटा जाता है? आप क्या संतों को काटा जाता है? क्या जिंदा जला दिया जाता है संतों को? क्या आपके यहाँ प्रशासन के सामने मार दिया जाता है संतों को? क्या? और भदौरिया जी, मैं मानता हूँ हमारे देश में नारी की पूजा होती है, हम भी उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या आपकी नजर में संतों को काट देना यही आपका कानून है? आपकी नजर में यही सही है? आपकी नजर में यही सही है? ठीक है, माना जाता है। आपने एक बार चर्चा नहीं की कि गलत हुआ? आपने एक बार पालघर पे बात नहीं की? आपने एक बार राजस्थान पे बात नहीं की, पेट्रोल डाल के जला दिया गया? आपने एक बार भी किसी संत के ऊपर चर्चा नहीं की कि इस प्रकार से घटना नहीं होना चाहिए? आपने एक ऊपर बयान दिया, आपने एक बार नहीं बोला ना आपने? यहाँ क्या आप लंबी लंबी बातें मार रहे हैं? बेकार की बात करते हैं। कैसे आप देखिए अनुराग भदौरिया जी क्या कर रहे हैं? आप संत के प्रति आप ऐसा मत कीजिए। प्रवक्ता बन के आ जाते हैं एक संत के प्रति इस तरीके की भाव भंगिमा एक संत के प्रति मत कीजिए। सम्मान है समाजवादी पार्टी का। प्रश्न पूछने में क्या दिक्कत है? आ गए अपने पे, अब समाजवादी पार्टी अपने असली चरित्र पे आ गए। खड़े हैं, बहन बेटी के साथ नहीं खड़े हैं। राममोहन जी आपने तय कर लिया, नहीं खड़े। बात कहना चाहता हूँ, भदौरिया जी को देखिए आप शांत करिए, इसलिए कि भदौरिया जी तो चाहते ही है कि इस पे डिबेट न हो। संतों के प्रति क्या सम्मान है अभी उन्होंने प्रकट कर दिया। की बात कर रहे हैं, कौन से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? अरे ये संतों का क्या सम्मान बोलेंगे जो गोली से भुजवाना जानते हैं, जो गोली चलवाना जानते हैं संतों को, क्या सम्मान? मनीष शुक्ला जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर दूसरे और पत्ते के तरीके से बिखरी रहेगी।
ठीक, ये ठीक। क्या संतों का सम्मान करेंगे? बालक दास जो जी। संतों के ऊपर अरे गोलियां संतों चलाते हैं, हमारे वो क्या क्या- संतों का आप सम्मान करेंगे? राम मोहन जी, जी, बोलिए शुक्ला जी। बोलिए राम शुक्ला जी। मोहन जी, ये पहली बार मैं देख रहा हूं पॉलिटिकल सिस्टम में कि अरे एक प्रदेश की प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता को डिसऑन कर रही हो। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ AICC। अब मैं तो आज तक जो राजनीतिक सिस्टम समझता हूं, यही समझता था कि प्रवक्ता पार्टी की आवाज होता है, यानी प्रवक्ता जो बोलता है वो पार्टी बोलती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो कहा, और अभी जब तक हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और प्रदेश की प्रवक्ता कह रही है, उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस की अजब स्थिति है कि शशि थरूर का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता का कोई मतलब नहीं है। हम जो हिंदुत्व की अवधारणा बताते हैं वही हिंदुत्व है, हम जो कहते हैं वही कांग्रेस है, यही सूची विश्वास का कहना है। तो क्या बात मानी जाए, कैसे कांग्रेस चल रही है? इनका राजनीतिक सिस्टम भी फेल है, संगठन का सिस्टम भी फेल है। तो इनसे मैं फिर से कहना चाहता हूं सूची जी कि चलिए आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता के कहने का कोई मतलब नहीं है, तो जो यूपीए की सरकार ने कहा था कि राम सेतु तोड़ देना चाहिए, राम काल्पनिक पात्र हैं, क्या सोनिया जी और मनमोहन सिंह का भी कोई मतलब नहीं? आज आप कह दीजिए इस बात को भी इस चैनल पर, और नहीं तो कम से कम इतना तो कह दीजिए कि उदित राज जी ने गलत कहा है। सुची जी। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा आप इस बार सुन लीजिएगा। मुझे लग रहा है मेरा वक्तव्य आप तक पहुंच नहीं रहा है कि मैं पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, उदित राज जी की प्रवक्ता नहीं हूँ, थरूर साहब के प्रवक्ता नहीं हूँ, मणिशंकर साहब के प्रवक्ता नहीं हूँ। और पार्टी किसी भी ऐसे पोलराइज स्टेटमेंट को, या जब तक प्रेस रिलीज आपके हाथ में ना हो तब तक ऐसी उत्तेजक बयानबाजी ना करें। और ये इतना स्टेटमेंट मैं ख्याल से मुझे लग रहा है कि मैं तीसरी बार कह रही हूँ, इस पर इतना बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। और आपने कोई अनोखा आयोजन नहीं किया है, आपसे पूर्व भी बहुत बड़ा दौर रहा है कांग्रेस का। आप नेहरू जी की डुबकी वाला फोटो देख लीजिएगा तो आपको शायद तसल्ली हो। तो ये जो आपका अभी अनुराग जी बैठे हैं, उनके समय में भी कुंभ हुआ था, मुझे यकीन है आप भी गए होंगे। तो आपकी मीडिया अगर सिर्फ स्मृति ईरानी जी की ही डुबकी दिखाती है, आपकी ही पार्टी, तो मैंने फिर कहूंगी कि हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। आप 3 आदमियों के साथ बैठो या 13 लोगों का पैनल लेके बैठो, हिंदुइज्म जो है वो दर्शन है, वो सहिष्णुता पर आधारित है। आप जैसे उग्र लोग उसकी परिभाषा को समझ नहीं सकते, जो देश को तोड़ते हैं, जो देश को बांटते हैं, और जो माफीनामा लिखकर अपने कार्यालयों पर झंडा न फहराकर, जो राष्ट्रीय गीतों, प्रतीकों और पर्वों का अपमान करके यहाँ तक आए हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां ही धर्म की आड़ में सेकें तो बेहतर होगा। धर्म की व्याख्या आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप उसके लिए अयोग्य हैं मेरी दृष्टि से, व्यक्तिगत स्तर पर। और राजनीतिक स्तर पर आपकी क्या परिभाषा है वो जग जाहिर है, सर्वसम्मत है। मुझे उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं, और आपसे भी मुझे किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। यदि हम सार्वजनिक मंच पर हैं तो अपने विवेक का आधार पर है, जैसे अपने धर्म को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता की योग्यता तो लोगों ने देखी नहीं। मन करे स्वीकार कीजिए, मन करे अस्वीकार कीजिए। विजय शंकर तिवारी जी। देखो अभी वो आपकी बुद्धिमत्ता का विषय है। प्रवक्ता की योग्यता लोगों ने देख लिया, प्रदेश प्रवक्ता की देखना है। अभी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संतों के लिए कांग्रेस बहुत संवेदनशील है। गटर गैस से जो है ना चाय नहीं बनाते हैं, विंड टरबाइन से पानी नहीं निकालते हैं, A+B का होल स्क्वायर नहीं करते। कांग्रेस की विद्वत्ता को जिस दिन आप छू लेंगे तो उस दिन ये नाली के गटर से चाय बनाना बंद कर देंगे। तो इसलिए हमारी नॉलेज और कॉम्पिटेंसी हमारे कैबिनेट की और हमारी सरकारों की चैलेंज करने की आप में कैपेबिलिटी नहीं है। ये फर्जी डिग्री वाले नहीं समझ पाएंगे। ना तो आपको धर्म ही पता है, ना अध्यात्म ही पता है, ना शिक्षा ही पता है, ना तो साइंस ही जानते हैं, ना संस्कार ही पता है। ठीक। केवल सुचित राज को पता है, दुनिया ने देख लिया, और देश ने देख लिया, प्रदेश ने देख लिया। अभी हमें तो आपकी डिग्री पर भी अब संदेह हो रहा है। आरटीआई की आवश्यकता है, क्योंकि विवेक भी नहीं है मुझे लगता है आप में कि आप शांति और संयम बनाए पैनल पे। ठीक है, धैर्य रखिए, फिर भी मिलेंगे ठीक है। कभी चैनल पे। विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात रखिए। बहुत है, इतना पढ़िएगा घर जाकर। बिल्कुल अभी राम मोहन शर्मा जी से कहिए कि अगली बार जब प्रवक्ताओं को बुलाए तो सब लोग डिग्री लेके आए। ठीक है तिवारी जी। देखो, ऐसा जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बात अभी स्तुति कर रही थी, तो प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ये बहुत सारी बात कर रही। तो प्रमाण पत्र देने वाले हम एक दूसरे को कोई नहीं होती, पब्लिक प्रमाण पत्र देती है। तो ये हिंदूवादी चेहरा और हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व,
ये सारी बात करके पब्लिक ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया है और वो प्रमाण पत्र लेकर लोगों को दिखाए जा करके कि हम कैसे हिंदू हैं और कैसा प्रमाण पत्र पब्लिक ने उनको दिया है। तो प्रमाण पत्र पब्लिक देती है और हमें प्रमाण पत्र पब्लिक ने दिया है और उसी प्रमाण पत्र को लेकर हम घूम रहे हैं और उस प्रमाण पत्र का सारी दुनिया में, सारे देश में सम्मान हो रहा है। मैं केवल ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो कर रही है और अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा, मैं बोलूं जी, मैं बोलूं जी। देखिए राममोहन जी, बातों को तोड़ मरोड़ना हो तो बीजेपी से। मैं साधु संत से नाराज हूँ, खुद से नाराज हूँ कि मैं किस प्रदेश में रह रहा हूँ जहाँ साधु संत की हत्या हो रही है, हम उसके बारे में पहले महंत बालक दास जी से क्षमा मांगिए, संत समाज से क्षमा मांगिए। अरे छोड़, चुप रहो, क्षमा मांगिए, क्षमा ये 1990-91 वाली समाजवादी पार्टी का जो चेहरा आपने दिखाया है अभी, अनुराग भदौरिया जी, इसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। महंत बालक दास जी अपने संत समाज से क्षमा मांगिए। जला दे रहे हो और वहाँ पे अखिलेश यादव जी अगर देख रहे हो तो अपने प्रवक्ता से कहिए कि संतों का अपमान बंद। चलिए सर, समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रिया करना चाहेंगे। ये जरूर है कि भाषाई मर्यादा का पालन हमेशा होना चाहिए और अगर ऐसे नेता जिन्हें पार्टी ने पद दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, वो पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? उनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है? कोई बड़ा नेता क्यों नहीं कहता कि उदित राज ने जो कहा वो हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ है और गलत है, इसका खंडन करते हैं? सवाल इसी बात को लेकर खड़ा होता है। क्या किसी की आड़ में, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में जानबूझकर इस तरह के बयान बार बार दिए जाते हैं और बार बार ये कहा जाता है कि देखिए दूसरी पार्टियां पोलराइज करती हैं। बयान आपका कोई चर्चा कर ले तो पोलराइज वो कर रहा है। तो आपका बयान किस लिए था? ये सवाल तो आखिर तक पूछा जाएगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।